बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मौजू है ये कि गर्मियों की फसलें, गर्मियों की सब्ज़ियाँ ये कैसे लगेंगी, पनीरियाँ कैसे तैयार होंगी, डायरेक्ट बीज कैसे लगेंगे, या बीज को अगर उगाना पड़ा, जल्दी से जल्दी उगाना पड़ा तो उसके लिए क्या तरीक़ा का इस्तेमाल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट से आगाह करें। आधा फरवरी गुजर चुका है और अभी हम बहुत लेट हो चुके हैं। हमने अभी डिसाइड अगर ना किया कि हम आने वाली गर्मियों के लिए कौन कौन सी सब्जियां लगाएंगे तो फिर जो आने वाला एक एक दिन है वो हम लेट से लेट होते जाएंगे। अब गर्मियों की जो सब्जियां हैं इनमें ऐसा है कि जो कुछ की लगती है पनीरी और कुछ डायरेक्ट बीज लगा जाते हैं, जिनका मैं बताता हूँ। मसलन पनीरियाँ हैं इसकी, मटर की, अपना सारी टमाटर की, सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन और बैंगन की तमाम किस्में, मिर्चों की तमाम किस्में, इनकी पनीरी लगती है। और पनीरी जो अगर अब हमने लगाई तो हम इतना लेट हो जाएंगे कि एक जिस वक्त पनीरी तैयार होती है उसका प्रोसेस जो चलता है 1 महीने तक उसका प्रोसेस चलता है, तब जो जाके इतनी 2 4 5 इंच होती है, फिर वो कहीं किसी लगाने के काबिल होती है। तो 1 महीने के बाद अगर हम वो लेंगे तो मार्च भी आधा गुजर जाएगा और फिर उसके बाद फिर गर्मी भी, इस साल वैसे भी गर्मी ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा होगी। तो वो फिर छोटी छोटी जो नाजुक नाजुक पनीरी के पौधे होते हैं उनको गर्मी जला के रख देगी, वो नुकसान हो जाएगा अगर हमने हिफाजत ना की। तो अभी कमर्शियल बुनियादों पे जो है वो पनीरियाँ आ चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने कमर्शियल तौर पे करते हैं, बेचते हैं बाज़ारों में। हमारे इधर गोंदल मंडी है, वो उसमें पनीरी, हर चीज़ की पनीरी मिल रही है। और बड़ी बड़ी लंबी लंबी 5 6 इंच, 8 10 इंच तक मिर्चों के पौधे हैं, वो उन्होंने दिसंबर की लगाई हुई हैं और वो अभी बेच रहे हैं। तो अब जो है पनीरी लगाना मेरे ख्याल में वो बहुत लेट हो जाएगा। बेहतर ये है कि अगर आपको कहीं से बनी बनाई पनीरी, जैसे मतलब अभी मैं गोंदल मंडी से लाता हूँ, कहीं और भी इस तरह बिक रही होंगी, वो ले लें। जो दूसरी बीज हैं गर्मियों की सब्जियों के, उनमें है लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, काली तोरी, घिया तोरी, खीरा, तर और इस किस्म की जो जितनी भी सब्जियां हैं वो अभी उनके लगाने का ये है कि वो बीज से उनको उनके पौधे बनाने का टाइम है। लेकिन मसला भी ये है एक कि दिन को तो अभी टेम्परेचर काफ़ी हद तक बारिशें ना होने की वजह से अभी तकरीबन 20 22 तक है हमारे जैसे इलाके में। लेकिन रात का टेम्परेचर जो है वो अभी भी 12 13 तक है, जो कि पनीरियों के लिए मौजू, इसके लिए बीज लगाने के लिए मौजू नहीं है। उसके लिए एक स्पेशल तरीका आपको करना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा। उसके मुताबिक अगर आप वो करें तो आपका बीज जल्द अज जल्द वो ग्रो भी करेगा और आप जल्द अज जल्द वो पौधे फिर आप मुंतकिल कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट भी लग सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि उनके आप पौधे बनाएं, लेकिन पौधे इसलिए बनाने हैं कि रात का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। वरना 15 16 मार्च के बाद तो आप बीज लगाएं, जो भी लगाएं, डायरेक्ट लगाएं, मिट्टी में लगाएं, किसी गमले में लगाएं, कंटेनर में लगाएं, बास्केट में लगाएं, 8 10 दिन के अंदर वो फूट आएगा। क्योंकि रात का टेम्परेचर काफ़ी होता है, 20 तक चला जाता है, 18 से तक चला जाता है, और दिन का भी 30 ऊपर, 30 32 30 32। तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, मसला है अब का। तो अब जो है वो जल्द अज जल्द हम ये करें ताकि आइंदा आने वाली गर्मियों में हमें एक सब्ज़ी भी जल्दी मिल जाए अपने घर की, और दूसरा है कि वो गर्मी की तपिश से जो है हमारे पौधे छोटे छोटे वो भी बच सके। अब जी गर्मियों की सब्जियों के बीजों में ये है लौकी, ये है
पेठा, जिसे हलवा कद्दू भी कहते हैं, वो बड़ा जो होता है जिसमें हलवा बनता है, पेठा। ये है लौकी, गोल कद्दू, और ये है टिंडा। कुछ बीज ऐसे होते हैं, मसलन ये जो बीज हैं इनकी स्किन जो है ऊपर वाली बहुत हार्ड हो रही है। करेला भी मेरे पास नहीं है, वो मुझे मिला नहीं है। इंशाल्लाह कल या परसों तक वो आ जाएगा, वो भी उसको भी मैं ट्रीटमेंट करूँगा। लेकिन इनकी स्किन जो ऊपर वाली होती है बहुत हार्ड होती है, इसको गलने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जहाँ तक दूसरे बीज हैं, मसलन काली तोरी है, घिया तोरी है, अपना खीरा है, तर है, इनके बीज कोई ख़ास उसमें इनकी स्किन इतनी ख़ास नहीं होती, वो तो डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं कहीं से भी। लेकिन इनके लिए ये ट्रीटमेंट ये करना पड़ेगा कि इनको आपने घंटा या 2 घंटे तक किसी पानी में डिप करना पड़ेगा। पानी मैंने इस बर्तन में ले लिया है और इन सब को मैं यहाँ अभी ये डाल रहा हूँ। ये डल गए हैं और अब ये 2 घंटे तक कम से कम ये इसमें पड़े रहेंगे। अच्छा जी, 2 घंटे पहले जो मैंने बीज इस पानी में भिगोए थे, आपको बताया था। अब 2 घंटे बाद सूरत हाल ये है, ये देख लें एक और टेक्निकल मसला कि जो बीज सही हैं, बिल्कुल ठीक ठाक, वो नीचे पानी के अंदर डूब गए हैं, लेकिन कुछ बीज 4-5 ऊपर तैर रहे हैं। ये जो तैर रहे हैं इनकी जर्मिनेशन नहीं हो सकती। ये भी एक आप जहन में रखें बात कि जो बीज तैरते रहेंगे घंटा 2 घंटा, ये बल्कि आप इनको अगर रात दिन तक भी डुबोए रखें ना, तो फिर भी ये डूबेंगे नहीं, तैरते ही रहेंगे। इनमें ये है कि ये कभी भी जर्मिनेशन इनकी नहीं होगी। तो ये भी एक तजर्बे की बात है। अब ये है कि मैं इस पानी को, इस बीज जो तैर रहे हैं इनको भी फेंक दूंगा, इनके फजूल हैं, और इनको पानी से निकाल के हल्की सी धूप लगा दूंगा ताकि इनकी एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है, ये फालतू नमी, वो दूर हो जाए। इन बीजों को थोड़ी देर मैंने धूप में रखा था। इनकी अभी नमी जो है वो फालतू नमी वो दूर हो चुकी है, और अभी इसको मैं इसी में डालता हूँ। अभी लगाने की तैयारी करते हैं कि लगेगा कैसे, और लगाने के बाद इसकी एहतियात क्या करनी है ताकि ये जल्द से जल्द उगाए। अब की बीज लगाने के मेरे जो अपने तरीके हैं वो 2 हैं। ये बीज मतलब मैं फिर दोबारा बताता हूँ कि जल्दी उगाओ के लिए ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ। वरना अगर आप 15 मार्च के बाद लगाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी जगह कहीं किसी बास्केट में, गमले में, किसी ज़मीन में, किसी कंटेनर में, क्यारी में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी रात को मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ठंड होती है, इसलिए ये तरीका ये मैं इख्तियार जो कर रहा हूँ, ये इसको समझने की ज़रूरत है। अब ये बीज हैं, ये देखें, ये गिलासियाँ हैं छोटी छोटी डिस्पोजेबल, इनमें मैं एक एक बीज लगाऊंगा। इस तरह ये सारे मैं बीज लगा के दोबारा करता हूँ, बताता हूँ कि आगे क्या करना है। जी, तो अब मैंने बीज इनमें लगा दिए हैं और लगा के इनको यहाँ इस बास्केट में रख दिया है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, डायरेक्ट आप लगाएं। इसमें भी मैंने लगा दिए हैं, थोड़े थोड़े फासले पर लगा दिए हैं, तकरीबन 3-3, 4-4 इंच के फासले पर मैंने लगा दिए हैं। इसमें भी, यहाँ भी। अब ये जिसको लगा दिए हैं, अब अगला मरहला ये है कि इसको पानी कैसे देना है। पानी कभी भी आप नल के ज़रिए या किसी वो कहते हैं ना कि लोटा, उसके ज़रिए, या
इस किस्म के ऐसे किसी डब्बे के ज़रिए या ऐसे ऐसे उंडेल लें तो उससे नुकसान ये होगा कि बीज आपका वो निकल आएगा। या तो आप फवारा लें, वो नहीं है तो इस किस्म की ये आप बोतल में करके पानी खूब दे दें, खूब पानी डाल दें। पानी अच्छी तरह डालना है, एक ही दफ़ा भर के डालें। भर के डालें, पानी में कोई कमी ना करें, क्योंकि इसके बाद शायद पानी की आपको दोबारा ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह इसको पानी मैंने पहले दे दिया था, अभी आपको सिर्फ बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। पहले मैंने पानी दे दिया था इसको। ये खाद है, इसमें ठीक ठाक वाफर मिकदार में। ये भी बता दूं कि खाद अच्छी खासी, देखें काली काली रंगत है इसमें, ये सारी खाद है, इसमें भी सारी खाद है, देसी खाद, गोबर की खाद। ये बीज को जर्मिनेशन में मदद देगी, गर्म होती है और वो इसको जर्मिनेशन एकदम इसकी हो जाएगी। अब इसका ये करना, इसका मकसद क्या है? ये जो स्टिकें मैंने लगाई हुई हैं इनके ऊपर मैंने प्लास्टिक बिछानी है, वो मैं बिछा के फिर बताता हूँ कि उसको फिर क्या करना क्या है। अब जी मैंने इनके ऊपर ये प्लास्टिक डाल दी है दोनों के ऊपर, और ये इसी दिन तरह धूप में पड़े रहेंगे। मेरे पास चूँकि ये एक बरामदा सा है, ये छत, ये यहीं पड़े रहेंगे। दिन को इसको यहाँ से धूप लगेगी, रात को ये इधर ही पड़े रहेंगे, दिन को सवेरे सवेरे फिर यहाँ धूप लगती रहेगी, ये यहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास रात को कोई शेड वगैरह नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, बेशक ओपन एयर में पड़े रहें, दिन को धूप लाजमी लगनी चाहिए हर हालत में। अब इस तरीके से ये होगा क्या कि इस तरीके से अंदर इसकी हीट बनेगी, मॉइस्चर बनेगा, नमी पैदा होगी, बुखारात बनेंगे, और उस हीट से ये बीज जल्द अज जल्द ग्रो होगा। जो बीज 10-15 दिन के अंदर ग्रो होता है वो 6-7, 5-7 दिन के अंदर अंदर आसानी से ग्रो हो जाएगा, और जिसका 3-3, 4-4 इंच के पौधे बन जाएंगे। फिर आप इनको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये है जल्द अज जल्द उगाव का और इस मौसम में उगाव का तरीका। अगर आप मार्च के वस्त के बाद अगर लगाएं तो इस प्लास्टिक वगैरह की, इस तरद्दुद की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहीं किसी मिट्टी में भी, कहीं किसी गमले में भी डायरेक्ट बीज लगा दें और वो फिर 6-7 दिन के अंदर अंदर उगाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।